राजस्व परिषद बिहार विभाग पटना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ बिहार। राजस्व परिषद बिहार विभाग पटना ने ऑपरेटरों के मांग को लेकर जारी किया नोटिस। थंबनेल पे आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा होगा। बेल्ट्रॉन उर्मिला ने ही अब ये 12 एजेंसियां कराएंगी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली। अब कौन है ये 12 एजेंसियां, वो हम नोटिफिकेशन में देखेंगे, जो राजस्व परिषद विभाग के तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अधियाचना किन किन एजेंसियों के पास भेजा गया है, उनमें बेल्ट्रॉन और उर्मिला है कि नहीं, ये देखना है। पढ़ेंगे और समझेंगे भी आगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इंटरनेट पे हर पल हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है। अगर कहीं से भी कोई अपडेट मिलता है, वो अपडेट हम वीडियो उस पर बना करके अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो भी बताया जाता है सच तो बताया जाता है, सच बातें बताई जाती है, कोई झूठ भ्रामक बातें नहीं बताई जाती। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें बदले में बस यही चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करके बताइए, है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं राजस्व परिषद विभाग बिहार पटना के द्वारा कि क्या कुछ नोटिफिकेशन निकल करके आया है। फिलहाल हम आ चुके हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इसने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस नोटिफिकेशन को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ बताया जा रहा है। तो ये रहा राजस्व परिषद बिहार पटना का नोटिफिकेशन, जो दिनांक 10/2/2025 को जारी किया गया था। आगे पढ़ेंगे। सूचना विषय में दिया गया है कि बिहार के विभिन्न जिलों के राजस्व न्यायालय हेतु कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में। फ्रेंड्स वीडियो को स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा और पूरे अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में एतद को सूचित किया जाता है कि बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के राजस्व न्यायालय में कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि डेटा एंट्री बिहार के सभी जिलों में, है ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है, कार्यपालक सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। दूसरा कहा जा रहा है कि उक्त के आलोक में राजस्व परिषद बिहार द्वारा चयनित मानव बल उपलब्ध कराने वाले सभी 12 फॉर्म, यानी कि एजेंसियां, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, है ना, 12 फर्म या एजेंसी द्वारा कार्यपालक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराया गया है, जिसकी जांच परीक्षा बीपाड पटना द्वारा की गई है। समझ गए यहाँ तक। जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी का पद स्थापन कर दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं। पुनः कंडिका 1 के आलोक में राजस्व परिषद बिहार द्वारा चयनित मानव बल उपलब्ध कराने वाले सभी 12 फर्म एजेंसी को 30-30 कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाता है। यानी कि कुछ दिन पहले भी इन्हीं 12 एजेंसियों ने डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली कराई थी। इन्हीं के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर भेजे गए थे और फिर अधियाचना इन्हीं के पास आ रहा है। कहा जा रहा है कि राजस्व परिषद बिहार द्वारा चयनित मानव बल उपलब्ध कराने वाले सभी 12 फॉर्म एजेंसी को 30-30, यानी कि सभी को, मतलब कि लगभग 350, समझ रहे हैं ना, 12 एजेंसियां जिनको 30-30 कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाता है। इन्हें एक समय सीमा दिया गया है। इन 12 एजेंसियों को बताया जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर प्रत्येक
12 एजेंसियों को, यानी कि प्रत्येक एजेंसियों को 30-30 कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाता है। उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में राजस्व परिषद बिहार द्वारा पूर्व निर्धारित सभी शर्त लागू रहेगा। यानी कि ये जो लगभग 360 कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर 10 दिनों के अंदर मंगाए गए हैं, उनके लिए अलग से कोई नियम और कोई शर्त नहीं बताया गया है। सीधा-सीधा और साफ-साफ लिखा गया है इसमें कि उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में राजस्व परिषद बिहार द्वारा पूर्व निर्धारित सभी शर्त लागू रहेगा। यानी कि इन लोगों के लिए जो पहले से शर्तें लागू हैं या इससे पहले जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली हुई है और उन लोगों पे जो भी शर्त लागू होती है, वही शर्त इन लोगों पे भी लागू होगा। ऐसा नहीं कहा गया है कि ये परमानेंट है या इनको संविदा पे लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही ये भी कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग पे लिया जा रहा है। यानी कि इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, ऐसी बातें कुछ नहीं बताई गई है। इसलिए इसमें साफ-साफ, सीधा-सीधा ये कह दिया गया है कि बिहार द्वारा पूर्व निर्धारित, यानी कि बिहार द्वारा पहले से ही जो शर्तें निर्धारित की गई है, वो सभी शर्त लागू रहेगा। तो फ्रेंड, ये था राजस्व परिषद बिहार पटना विभाग के तरफ से जो नोटिस आया हुआ था, उसको हमने आप लोगों के पास पहुँचाया। और आप लोगों का काम है फ्रेंड्स कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और अगर कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम ज़रूर आपके कमेंट का जवाब देंगे। और फ्रेंड्स, फिर आगे हम तैयार रहेंगे कोई नया अपडेट के लिए। जैसे ही कोई नया अपडेट हमारे पास आता है बेल्ट्रॉन से या बिहार के किसी भी ऐसे विभाग से, कोई भी बढ़िया या अच्छा नोटिफ़िकेशन हमारे पास आता है, कोई अच्छा अपडेट आता है, तो हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचाएँगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए। आप भी अपडेट रहिए और हम भी अपडेट रहेंगे। थैंक यू।